जैसे अभी अब्दुल हाफिज गांधी जी ने कहा कि हमें इंडिया और हिंदुस्तान का जो फर्क है, जो एक इंडिया है और एक भारत है, उसका जो फर्क है वो खत्म करना है। तो उस फर्क को खत्म करने के लिए मैं चाहूंगी आप मुझे इजाजत दें कि मैं हिंदी में अपनी बात करूँ। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहती हूँ डीन डॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार पांडे जी का। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ एस विश्वनाथन जी का, एन बनकर जी का, SRM यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट का, स्टाफ का और खासतौर से आप सभी का कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं, क्योंकि आप सभी का सही देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि आपके साथ मैं मंच शेयर कर रही हूँ उससे बेसाथ, और मुझे मालूम है आपके बीच में कल कौन आने वाली है। मैं पांडे जी से यही पूछ रही थी कि फर्क है, कल जो आपके बीच में आएगा उसे आपने बुलाया है, आप उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर मैं आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आप सब कल उनसे रूबरू होंगे और यहाँ मैं आपसे रूबरू हूँ। ये मेरे लिए और मैं कभी भी ऐसा कोई मौका चूकती नहीं हूँ। कल ही अब्दुल हाफिज गांधी जी ने मुझे कहा कि इस तरह का कार्यक्रम है, मुझे लगा सारे प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि ये कार्यक्रम एक तरफ, बाकी राजनीतिक कार्यक्रम एक तरफ, तो सब कार्यक्रमों को कौन लगाया। दिल्ली से सुबह चले 2-2.5 घंटे का सफर लगा, पर मुझे लगा कि ये सफर मेरे लिए और मेरे आने वाले भारत के लिए, जो आज इस कैंपस की अभी 4 दीवारी के अंदर है, बहुत मायने रखता है। महिमा चौधरी का यहाँ पर आना, मुझे लगा कि हमें मालूम है, अब्दुल हाफिज जी से मैंने कहा हमें बहुत मेहनत करनी है अभी, कि महिमा चौधरी या सेलिब्रिटी की तरह हमें भी कल कोई बुलाएगा या हमें भी सुनना चाहेगा। मैंने पांडे जी से कहा आपने ये तो नहीं बताया कि कोई पॉलिटिशियन आ जाए कि हॉल खाली मिलेगा, प्लीज मत बताइएगा, मैं तो सब उठ के भाग जाएंगे। और मैं ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहूंगी, पर मैं ये मौका भी खोना नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने हिंदुस्तान के भविष्य के सामने आज खड़ी हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे कैंपस छोड़े हुए 15 साल हो गए। 95 में जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन का चुनाव जीता, लड़ा, हकीकत है कि मैं भी स्टीफन की साइंस की लैब में एमएससी केमिस्ट्री में बिजी थी। मुझे भी राजनीति क्या है, हिंदुस्तान, मुझे भी था कि मेरे को नहीं आना है इससे। लेकिन कहीं ना कहीं बचपन में बच्चे से पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो। हर एक का सपना होता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई अपने अपने सपने लेकर हर कोई आगे बढ़ता है। हकीकत है कि मैं भी जब 5-7 साल की थी, बच्ची थी, मुझसे भी पूछा तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, तो मैं बोल देती थी कि मैं बड़ी होकर इंदिरा गांधी बनूंगी। लेकिन ये उस समय की बात है जब मैं 4-5 साल की रही होंगी। इंदिरा गांधी बनने के लिए कितना त्याग, कितना बलिदान, कितना धैर्य चाहिए एक इंदिरा गांधी बनने के लिए, ये मुझे अब पता चल रहा है कि ये आसान काम नहीं है। मुझे नहीं मालूम, इंदिरा जी हमेशा मेरे लिए आइडियल रही कि एक महिला और पहली महिला प्रधानमंत्री होने के बावजूद उस महिला ने क्या कुछ कर दिखाया। उनकी सबसे बड़ी बात मुझे लगती थी, एक महिला ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को अपने सामने घुटने टिकवा दिए थे। वो चीज मुझे बहुत लगी कि वो ताकत हरी के बीच में। यहाँ पर भी जो मेरी, मैं कहूंगी, फीमेल फ्रेंड्स बैठी हुई है, मेरी बहनें बैठी हुई है, मैं कहूंगी अपनी ताकत को पहचानिए। अगर वो कर सकती है, मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। हम सब यहाँ पर चाहते हैं कि बदलाव आए, लेकिन बदलाव कैसे
कैसे आएगा? सिर्फ घर पे बैठने से, बदलाव कहने से बदलाव नहीं आएगा। ये बदलाव की शुरुआत आप सभी को अपने अंदर से करनी है। ये बदलाव सबसे पहले हमें खुद में लाना है। हमें अपनी मंजिल, अपने रास्ते तय करने हैं। उस सफर को हम कैसे तय करेंगे, किन लोगों के साथ तय करेंगे, किस तरह से तय करेंगे, ये हमें आज तय करना है। क्योंकि मैं आपको कहूंगी, इस देश से जितनी उम्मीदें आपको है कि ये देश आपको एक बहुत अच्छी नौकरी दे, अच्छा घर दे, अच्छी सड़कें, अच्छा फ्लाईओवर, आपको स्वास्थ्य की सब सुविधाएं हो, अच्छा कैंपस हो, तो ये देश भी आपसे उम्मीद करता है कि वापसी में आप भी इस देश को एक मैं कहती हूँ बहुत मजबूत आप एक भविष्य, और ये सब मुझे यकीन है आप और हम मिलकर कर सकते हैं। लेकिन कमी है तो सिर्फ ठानने की कि हम कब करेंगे, कब होगी उस आज की शुरुआत। क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ, आप अभी कैंपस की 4 दीवारी में हैं। मेरे को कैंपस छोड़े हुए 15 साल हो गए। अगर आप कहेंगे कि मैं इस देश का भविष्य हूँ, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार कर दूंगी कि मैं इस देश का भविष्य नहीं हूँ। इस देश का भविष्य आप लोग हैं जो कैंपस की अभी 4 दीवारी में हैं। हम लोग इस देश का आज, अगर मैं बात करूँ अपने लीडर मिस्टर राहुल गांधी की बात करूँ, हम इस देश का आज है। इस देश में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमें जिम्मेदारी लेनी है। अगर इस देश में कुछ भी होता है हम चुप करके सिर्फ उसको देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है हम कल के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। आज मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझे आज को मजबूत इतना करना है कि भविष्य जो है उसको, और जल्दी आप इस कैंपस की 4 दीवारी से बाहर निकलने वाले हैं। और मैं 15 साल से कैंपस की बाहर दीवारी के बाहर का जो भारत है उसको देख रही हूँ। जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, किस तरीके से जूझना है उसे देख ही नहीं रहे, उसका सामना भी कर रहे हैं और उससे लड़ भी रहे हैं। आपको भी तैयार हो जाना है कैंपस से बाहर निकलने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से डिग्री लेंगे और बाहर दरवाजे पर आपको नौकरी खड़ी मिल जाएगी। आप जैसे भारत का सपना देख रहे हो आपके सामने है, नहीं, वो आपको निकल के उस भारत जिसका सपना आप देख रहे हैं आपको तैयार करना है। हमारी कोशिशें जारी हैं, हम कर रहे हैं उसको, लेकिन एक व्यक्ति का उसमें योगदान, कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। ये बात सोच दीजिए कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ या मेरे बस की क्या है, मैं सिस्टम को नहीं बदल सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगी, ये जो नकारात्मक नेगेटिव सोचा से बदल दीजिए। इसे मैं ही कर सकता हूँ, मुझे ही करके दिखाना है और मैं एक दिन करके दिखाऊंगा। मैं ही हूँ वो जो इसकी बदलाव को लेकर आऊँ। बहुत से युवाओं से मिलती हूँ, मैडम अब क्या कर रहे हैं, ये नहीं बदलने वाला, ये कुछ नहीं सुधरने वाला, कुछ नहीं होने वाला, आप सिस्टम को नहीं बदल सकते, ये भ्रष्टाचार, ये करप्शन, ये ऐसे ही चलेगा, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अब्दुल हाफिज गांधी जो हम लोग इंडिया गेट में थे, परसों की बात है अब्दुल जी, संडे को। आपको अगर मुझे खोजना हो किसी भी सोशल नेटवर्क साइट पे, फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रही हूँ, पर देश की जब अस्तित्व का, आत्मसम्मान की बात आती है और देश की एकता की बात आती है, तब मजबूर हो जाते हैं हम इस बात को रखने के लिए। जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ, मैं जिक्र करूंगी सिर्फ महाराष्ट्र, तो आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। जाति, धर्म, कभी भाषा और कभी क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने की कोशिश है। ये आपको तय करना है कि आपके लिए सबसे ऊपर, सबसे पहले क्या है। आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी भाषा, आपका क्षेत्र और या फिर एक देश। We have to stand for united India. ये आपको तय करना। मुझे नहीं लगती हिंदुस्तान में किसी को बताने की जरूरत मुझे है कि मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरी भाषा और क्षेत्र क्या है, क्योंकि मैं मानती हूँ मेरा देश और मेरे देश से ऊपर मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता।